এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বোন, তাদেরকে রক্ষা করা এবং আমাদের একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসা। বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এগুলো হলো অগ্রগতির বড় শত্রু। আমাদের যে যাত্রা শুরু হলো সেই যাত্রার শত্রু, এই শত্রু। That's actually very, very, very good that he's saying that. It's very good that he's recognizing these people जो कि काम कर रहे हैं. ये कुरकरम, दुरकरम या जो भी वर्ड होता है, कुकरम, ये enemies हैं. They're not people of the state. They're enemies of the state. যাতে রোধ করা যায়, তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হোক, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলার হাতে দিয়ে হোক, এটা বুঝাতে হবে। তাকে মেরে পেটে এটা ঠিক না, আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে ঠিক না। তাকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এমন হতে হবে, তাদের হাতে সুপর্দ করলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকবে তার একটা বিহিত হবে। এমনগুলো আমরা হাতে দিয়ে দিলাম যে That's very good as well. क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस जितना भी तुम अगर पॉलिटिकल मूवमेंट्स में ले लो, जहाँ पे लेसे से किसी तरह का प्रेजुडिशियल या फिर बिगटेड एलिमेंट है, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्स्ट से वर्स्ट एक्शन को भी, क्योंकि हमारी टीम वाले, क्योंकि हमें अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना है, तो हम वर्स्ट से वर्स्ट, जैसे तुम्हारा अमेरिका में होता है ना पुलिस में, उनका जो भी यूनियन है, जो भी सिस्टम है, अब तुम्हारे को कई वीडियोस आते हैं, कई स्टोरीज आते हैं जहाँ पे ब्लेटेंटली दिख रहा है भाई ये तो गलत किया ही किया है इस पुलिस वाले ने, इसमें कोई डिफेंस बचा ही नहीं, लेकिन उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप उसमें आ जाते हो कि ये टीम या फिर ग्रुप वाले उसमें हो सकता है भाई, कई बार क्या होता है सर्टेन फैक्शंस, सर्टेन ग्रुप्स, सर्टेन तुम्हारे अंदर ही बने हुए हैं गुट, जिनके पास ताकत भी है, जिनके बिलीफ भी ऐसी हैं कि हार्म करो माइनॉरिटीज को, वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएंगे रिसोर्सेस। सो आई होप ये सब चीज़ें जो बोल रही हैं ये फॉलो हों, और जो भी परपरेटर्स हैं आप लगाओ उनके ऊपर से नीचे तक ढंग से। আবার ছেড়ে দিল, এটা যেন আবার না হয়। তা আমাদের সেই আস্থাটা আমাদেরকে আনতে হবে। কাজে আইন শৃঙ্খলাটা এখন আমাদের প্রথম কাজ। এই আইন শৃঙ্খলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এটা আমরা অগ্রসর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবো না। আপনারা আমার উপরে আস্থা রেখে আমাকে জানিয়েছেন, ছাত্ররা আমাকে আহ্বান দিয়েছে, সেটাতে আমি সাড়া দিয়েছি। দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আপনারা যদি আমার উপরে বিশ্বাস রাখেন, আমার উপরে ভরসা রাখেন, তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শোনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন एखाने নাই, আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি। बट जिन्होंने कर दिया उन्होंने तो कर दिया ना। आप तो चलो ठीक है, आपने स्टेटमेंट दे दी, इसमें अभी तुम्हारे फ्यूचर में जो आप कह रहे हो जो कर रहे हैं वो ना करें। पहली चीज़, हाँ यहाँ पे जितनी आप प्रेम भाव से बात कर रहे हो वो उन पे ही लगेगी जो प्रेम भाव समझते हैं, जिनके जहन में काइंडनेस और कंपैशन ऑलरेडी बसता है, जिनके व्यवहार और नेचर राक्षस प्रकृति का होता है, उसको ये प्रेम भाव कभी समझ नहीं आएगा, बल्कि वो हंसेगा इस पे। बहुत सत्य मैं आपको यहाँ पे एक बात कह देता हूं, अगर आप बात कर रहे हो साइकोपैथी की ट्रेट या फिर नफरत की ट्रेट की, या फिर आप बात कर रहे हो एक इंसान जो कि डिह्यूमनाइज करके बैठा है एक पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ लोगों को बेस्ड ऑन लेट्स से आइडेंटिटी, ठीक है, रिलीजियस आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी, कुछ भी हो, वो कहता है भैया ये तो इंसान ही नहीं है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। इसमें साइकोपैथी ट्रेट भी आता है, इसमें काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग भी और काफी अलग एलिमेंट्स हैं। मेरे कहने का मतलब यह है जो इस तरह के लाइंस क्रॉस कर रहा है वो प्रेम भाव से आई डोंट थिंक कन्विंस होने वाला है इतने कि अरे आपने कह दिया चलो ठीक है रुक जाते हैं, अरे चलो ऐसा करता हूं, सब असॉल्ट करना रुक जाते यार, बंद कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अरे यार हमने टीवी में इतनी यार उनकी बात सुन रहा हूं मैं, जैसे मैं इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं असॉल्ट कर रहा हूं ग्रुप्स में जाके, फिर कह रहा हूं यार दिल पसीज गया यार, मेरा परिवर्तन हो गया दिल में यार, अब नहीं करते। बात सही है यार, इन्होंने इतने प्यार से बात कही, ऐसा थोड़ी वर्क करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी से थोड़ी वर्क करती है। जो इंसान कर्म कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है पकड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं झुंड में हूं। दूसरा, थ्रिल सीकिंग,
काफी लोग, अब आपको छोटी सी बात देखो, कहीं भी आप देखो राइट जहां होती हैं, अक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कई लोग होंगे जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ होगा और जो प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव था या जो भी आइडियल थे वो गए भाड़ में। जहां प्रोटेस्ट हल्का सा बाहर गया, आप देखोगे सडनली राइटिंग शुरू हो जाती है, कुछ लोग चोरी करने लग जाएंगे और वहीं पे क्या होता है, प्रोटेस्टर्स ये कर रहे हैं, आपको फिर ये सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा इन जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है जो थ्रिल सीकिंग कर रही है, जो चाहते हैं चीजें हाथ के बाहर निकल जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, और वो डैमेज करना चाहते हैं, उनकी प्रकृति ये है। तो वो चोरी भी करेंगे, वो चीजें तोड़ेंगे, वो अपनी अंदर की जो उनके अंदर करने की जो तमन्नाएं हैं वो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्चुअल में यूजिंग द प्रोटेस्ट। उन्हें आइडियल से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आपको एक सिंपल सा रखना है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि सिंपल लोगों के घर में उनको ये काम करने का हमेशा से मन था, जो शायद अपने अगल बगल जो मनुष्य उनके जो क्लोज हैं, जितनी भी लिमिट्स एंड बाउंड्रीज जो लीगैलिटी के अंदर आती हैं, शायद उनको भी तोड़ के किसी तरह के पावर के थ्रू या फिर किसी तरह के कनेक्शंस के थ्रू वो कुकर्म कर रहे थे सारे ऑलरेडी, अब वो मास स्केल में कर रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर गायब हो गया है। थ्रिल सीकिंग बाउंड्रीज तोड़ के कर रहे हैं भाई, इसीलिए जेल्स और प्रिजन्स बनाए गए हैं। आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी और उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दुनिया में, क्योंकि मैं आप एक दूसरे आपको इंस्टीट्यूशन के पॉइंट से बताता हूं बात। लेट्स से कोई कंट्री है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर लेट्स से ओवरकम हो सकता है क्योंकि मेरे कनेक्शन बहुत ज्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, कोई प्रोटेस्ट कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं चला, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, लेकिन तब भी अगर मेरे जान पहचान में इतना स्ट्रांग है कि मुझे पता है मेरे पे इतना बड़ा कोई केस नहीं हो सकता, या फिर मैं समझा ले जाऊंगा, मैं समझ लूंगा चीज को, वो लॉ तोड़ता रहेगा कंसिस्टेंटली। जिसके अंदर ये थ्रिल सीकिंग, प्रेडेटोरियल, जिसके अंदर है अंदर की उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइकोपैथिक टेंडेंसीज, थोड़ी सी क्या प्रॉपर, आप जानते हो ऐसे लोगों को हो सकता है जो उनको आपको दिख रहा है कि हाँ ये लॉ तोड़ रहे हैं बट कुछ होता नहीं इनके साथ, तो उनके अराउंड आपको जो औरतें होंगी वो भी सेफ नहीं है, सब टॉलरेट कर रहे हैं। कि ह्यूमन साइकोलॉजी से चीजों को जब तक इंसान नहीं देखेगा वहां पे आपको कभी आप सोल्यूशन नहीं पहुंच सकते, बिकॉज ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट आप सिंपल वीडियोस देखो। तुम्हारा मैंने वीडियो देखा था लड़कियों का, उसमें वो लड़की चीख रही है भाई 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 भाई, पूरी फैमिली वो लोग दरवाजे पे टेबल लगा के रोके हुए हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वहां जो आप देख रहे हो वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो प्रोटेस्टर्स नहीं है, वो भक्षी है, राक्षस हैं वो क्राउड है, पार्ट ऑफ द क्राउड है जो कि थ्रिल सीकिंग कर रहा है। अब उसकी मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है कि अरे ये तो इंसान नहीं है, यानी मेरे अंदर बिगेटरी भरी भी है, मैं डिह्यूमनाइज करके बैठा हूं, तो इनके साथ जो भी करो फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है भाई आप सिंपल साइकोपैथी से आ रहे हो, आप नार्सिसिज्म से आ रहे हो, मजा आ रहा है आपको तबाही करने में, आपके अंदर ये है कि अरे मौका मिल गया फाइनली हाथ खोलने को, तो आप टीवियां तोड़ रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, चीजें चोरी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो लोगों के साथ, बेमतलब का वायलेंस कॉज कर रहे हो, क्योंकि आपको इसके अंदर ही अपनी जो चीजें जो करने को मन करता है उनका खुला हाथ मिल गया आपको। उसका सोल्यूशन यही है, आपको भाई एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे भयंकर लेवल पे। एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी, प्यार भाव उस पर वर्क करता है जो खुद ही उस सद्भावना और उस तरह की सोच से आ रहा है। वो कर्म ऐसे करेगा ही नहीं क्योंकि उसके नेचर में नहीं है वो। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेचर भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बात सिंपल सी बात कहने वाला हूं, ये आप पे भी अप्लाई करता है, जिनके अंदर तथा नहीं है करने की वो। और बात तथा इन द सेंस चैलेंज की नहीं है, आपका नेचर नहीं है, आप भले इंसान हो जेन्युइनली, आपके अंदर एम्पैथी और कंपैशन ऊपर रैंक करता है। अगर आपके टेस्ट लिए जाएं तो वो हाई आएगा आपके अंदर। ये सिंपल ट्रेट्स के अगर पॉइंट ऑफ से देखा जाए, आप एम्पैथी में हाई रैंक करोगे या कंपैशन में, कम्युनल ट्रेट्स कहते हैं इनको, आपके हाई होंगे। स्क्रूटिनी हटा दी जाए, आपको मौका मिला, आप हो सकता है जानते हो कुछ लोगों जिनको पता है वो कोई हद नहीं है जहां तक वो रुकने वाले हैं, तो उनके आपको डंडा लगाना पड़ता है भाई, वो इस डंडे के डर से ही रुके हुए हैं। এখানে আমি ব্যস্ত থাকি। যদি আমাকে প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমাকে প্রয়োজন মনে করলে আপনাদেরকে দেখাতে হবে যে আমার কথা আপনারা শুনেন। আমার কথা না শুনলে আমার কোনো প্রয়োজন নাই। আমার প্রথম কথা হলো আপনারা বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করেন, আপনারা সহিংসতা থেকে দেশকে রক্ষা করেন, যাতে আমরা যা যা আমাদের ছাত্ররা আমাদেরকে পথ দেখায় সেই পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এটা একটা খুব সুন্দর দেশ হতে পারে, বাংলাদেশ একটা খুব সুন্দর দেশের সম্ভাবনাময় দেশ। কাজে এই সম্ভাবনাগুলোকে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। এখন আবার সেই বীজতলা আবার তৈরি করতে হবে, আবার আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে। তারাই এই বীজতলা তৈরি করবে, তাদের হাত দিয়েই হবে, এবং তাদের দিকে আমরা তাকাবো এবং আমরা তাদের নির্দেশ মতে আমরা অগ্রসর হব।